नमस्ते मित्रों, कथानिक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कीमत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनामिका जी के बड़े बेटे की शादी आखिरकार बड़ी धूमधाम से नायरा के साथ हो गई। नायरा ने बहू बनकर अनामिका जी के घर में कदम रखा। नायरा अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी। वहीं दूसरी ओर ससुराल में भी बड़ी बहू बन गई। इसे ही कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। अनामिका जी का बेटा राजवीर बैंक में काम करता था, तो नायरा भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने भी बीएड करके रखा था। घर में सभी नाते रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे कि अनामिका जी की किस्मत कितनी अच्छी है, जो नायरा जैसी सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की बहू मिली है। साथ ही नौकरी भी जब चाहे कर सकती है। पढ़ी लिखी जो है। अनामिका जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने नायरा की बलैया लेते हुए उसका माथा चूम लिया। सभी लोग बहू की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। यह देखकर अनामिका जी बहुत खुश थी। चावल से भरे कलश को गिराकर नायरा का घर में आगमन हुआ। कुछ देर तक घर में रस्मों रिवाजें चलते रहे। कुछ देर के बाद अनामिका जी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और नायरा को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। नायरा अपनी दोनों ननद अर्पिता और रिया के साथ अपने कमरे में आ गई। नायरा कुछ देर तक तो बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी। बहुत ही नर्वस थी वह। लेकिन दोनों ननद ने नायरा के साथ मिलकर जमकर मस्ती की। परिवार के और भी बच्चे नायरा के कमरे में ही आकर बैठ गए। नायरा बहुत ज्यादा थकी हुई थी। वह बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी और ऊपर से ये भारी भरकम लहंगा। तभी अनामिका जी कमरे में आई और बोली, तुम सभी अभी भी यहाँ बैठे हो? अरे भाभी हमेशा के लिए आ गई है घर में। अब उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर बाद में बातें कर लेना। चलो अब निकलो यहाँ से। अर्पिता अपनी भाभी की मदद कर दो लहंगा बदलवाने में, और नायरा नायरा बहू लहंगा बदल कर तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अर्पिता ने नायरा से कहा, भाभी आपने इतना सुंदर लहंगा कहाँ से खरीदा? कितना मस्त है, मैं भी वहीं से लूंगी। दोनों के बीच बातचीत होते होते कब आंख लग गई नायरा को पता ही नहीं चला। तभी नायरा को किसी की आहट कमरे में सुनाई दी। नायरा हड़बड़ा करके उठ गई। किसी तरह से पलंग के किनारे खड़ी हो गई। सामने उसका पति राजवीर और उसके दोनों देवर वरुण और अरुण खड़े थे। राजवीर कुछ बोलते उससे पहले वरुण ने मजाक किया, अरे भाभी इतना सम्मान दोगी ना? दिन भर बस उठक बैठक के लगाती रहोगी? क्यों राजवीर भैया? उन दोनों ने चुटकी लेते हुए अर्पिता को भी जगा दिया। अरे ओ मोती उठ जा, शाम हो गई और कितना सोएगी? राजवीर भी अपना सामान लेकर वापस से कमरे से बाहर चले गए। नायरा थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी अनामिका जी नायरा की छोटी ननद रिया के साथ वहां आई। बहू आराम कर लिया हो तो अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। जी जी माँ जी, नायरा ने सर हिलाकर जवाब दे दिया। अनामिका जी जाते जाते रिया को बोल कर गई, सुंदर से सजा कर लाना अपनी भाभी को, ताकि सब लोग देखते ही देखते रह जाए। अरे मम्मी, भाभी को क्या सुंदर बनाना, भाभी तो पहले से ही बड़ी सुंदर है। नायरा कुछ ही देर में चुन्नी वाली साड़ी पहनकर घूंघट में नीचे आ गई। सबके पैर छूकर वहीं बीच में बैठ गई। नायरा को सबने ढोलक दे दी। कुछ देर तो नायरा चुप रही, फिर उसे जो आता था उसने धाप के साथ ही गुनगुना भी दिया। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। सभी नायरा की बड़ी तारीफ कर रहे थे, मगर नायरा इतनी थक चुकी थी कि उसे यह सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सबको खुश करने के लिए जवाब देना और लगातार पैर छूते रहना, उसकी तो मानो कमर ही टूट रही थी। जैसे तैसे रिवाज समाप्त हुए। कुछ रिश्तेदार आज ही अपने अपने घरों को लौट गए। नायरा भी अपने कमरे में आकर बैठ गई। सबकी चहल पहल के बीच वह पैर को सीधा करके लेट गई। तभी नायरा की ननद अर्पिता कमरे में आई। भाभी कल आपके एग्जाम है, और आंख मारते हुए बोली, ऑल द बेस्ट भाभी, गुड नाइट। नायरा को समझ पाती कि अर्पिता दरवाजा बंद करके चली गई। रात को कमर दर्द इतना बढ़ गया कि नायरा रोने लगी और उसे घर की याद आ गई, उसके माँ की याद आ गई। तभी बगल में लेटे पतिदेव राजवीर की नींद खुल गई।
क्या हुआ नायरा? नायरा चुप होकर बोली, कुछ नहीं, बस हल्का सा कमर में दर्द है, लेटा ही नहीं जा रहा है। क्या यहाँ आयोडेक्स या वोलिनी है? हाँ हाँ है ना, मैं अभी देता हूँ। पतिदेव झट से वार्डरोब से आयोडेक्स निकालकर नायरा की ओर बढ़ा दिया। नायरा लगाकर फिर लेटी तो फिर उसे अच्छी नींद आ गई। अगले दिन नायरा सुबह सुबह ही नहा धोकर नीचे चली आई। मंदिर में हाथ जोड़कर वो 2 मिनट तक मम्मी जी को शांत होकर देखती रही। अनामिका जी गुनगुनाते अंदाज में फूलों को ऐसे पानी दे रही थी मानो पूरे घर की देखभाल भी ऐसे ही की हो। पापा जी बाहर गार्डन में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। सालों के पास खबर कम विज्ञापन ही ज्यादा रहते हैं। मौसा जी भी वहीं बैठे बैठे हाँ में हाँ मिला रहे थे और एक साथ बैठकर उनकी चाय की चुस्कियां भी लगती जा रही थी। तभी मम्मी जी की नजर नायरा पर पड़ गई। अरे नायरा बेटी, तुम कब उठी? सोई कि नहीं ठीक से? और मुझे लगा कि अर्पिता और रिया की ही तरह सुबह तुम भी देर से उठते हो। बोलते हुए मम्मी जी नायरा के नजदीक आ गई और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो मैंने तुम्हारे खाने की तारीफ बहुत सुनी है, मगर अब चखने के दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए वे मुस्कुराई। नायरा भी चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिलाती रही। मम्मी जी ने कहा, बहू, आज तुम क्या बनाओगी? शुरुआत तो पहले रसोई की मीठे से ही होती है, जिससे परिवार में सदैव रिश्ता मीठा रहे। ऐसा करो कि तुम हलवा बना लो या फिर खीर बना लो। नायरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया और अर्पिता उसका हाथ पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, चलिए आपको आपकी रसोई से परिचित कराती हूँ। यह है आपकी रसोई और ये रहा सारा सामान, सूजी का हलवा बनाने वाला और खीर बनाने वाला। ऑल द बेस्ट भाभी, जो आपकी इच्छा हो वो बना लीजिए। इतना कहते हुए अर्पिता किचन से बाहर चली गई। अब किचन में नायरा बिल्कुल अकेले खड़ी थी। कुछ पल तो वो चुपचाप खड़ी रही, मगर जैसे कि उसे लाइटर भी जलाना नहीं आता हो। किसी तरह गैस जलाई उसने, फिर कढ़ाई चढ़ाई। तभी अनामिका जी रसोई में झांक कर बोले, अरे बहू, घी थोड़ा कम डालना, तुम्हारे ससुर जी को कम देना होता है। वो यह कह ही रहे थे कि कढ़ाई में हड़बड़ाहट में नायरा से घी थोड़ा ज्यादा ही गिर गया। भगवान, ये क्या हो रहा है? अब क्या करूं मैं? सब क्या बोलेंगे? मैंने आज तक तो सिर्फ 4 लोगों का ही खाना नाश्ता बनाया है और यहाँ 10 लोगों का कैसे बनाऊं? उसने अग्नि देवता को प्रणाम किया, फिर वापस से शुरुआत की। पहले खीर चढ़ाई और फिर दूसरी तरफ हलवा। फिर दोबारा अनामिका जी आई, कोई चीज चाहिए तो नहीं बेटी? कोई मदद चाहिए हो तो बोलो हाँ। अनामिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब नायरा तो नवी नवेली थी, वो क्या कहती भला, किसी से मदद नहीं चाहिए, मगर कोई तो यहाँ रहिए मेरे लिए। लेकिन ससुराल में पहले दिन कौन लड़की भला बोल पाती है? नायरा अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में उसने कभी काम ही नहीं किया हो। हाँ, शुरू में तो हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर नायरा ने पूरी हिम्मत के साथ किचन में खुद का मन तैयार कर लिया और किसी तरह दोनों चीजें बना ही दी। सासू माँ और दोनों ननदें किचन में आई और बोली, वाह वाह, क्या खुशबू है माँ। अनामिका जी दोनों चीजें बनी हुई देखकर खुश हो गई। फिर बोली, अरे वाह, तुमने तो दोनों ही चीजें बना दी बेटी। मुझे लगा पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं। वाकई, जैसा नाम वैसा ही काम। यह सब देखकर नायरा का दिल प्रसन्न हो गया। अच्छा रिया, अर्पिता, दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सबके लिए प्लेट्स में हलवा और कटोरियों में खीर निकालो तो। इसी बीच अनामिका जी ने अपने गले में डाली हुई चेन को निकालकर बहू नायरा को पहना दिया। फिर बोली, बहू, ये खानदानी चेन है, मेरी सास ने मुझे पहले रसोई पर दी थी और उनकी सास ने उन्हें। अब यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब से रसोई की मालकिन तुम हो। बाकी कामों के लिए तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, मगर खाना हम बहू के हाथ का ही खाएंगे। नायरा ने जब उनकी बात सुनी तो मुस्कुरा दी। अच्छा बहू, जाओ तुम ऊपर जाकर आराम करो। जी, कहते हुए नायरा ऊपर आ गई। लेकिन नायरा का दिमाग हलवा और खीर में ही रखा था। न जाने सबको कैसा लगेगा। पतिदेव राजवीर नायरा को देखकर बोले, तुम्हारा दर्द कैसा है? ठीक है ना अब? आराम करो तुम, ज्यादा घूमो घूमो फिरो नहीं। नायरा 2 पल को राजवीर को देखती रही और राजवीर फिर से नीचे उतर गए। नीचे से सभी की आवाजें आ रही थी। अरे वाह वाह, क्या लाजवाब रबड़ी जैसी खीर बनी है, मजा आ गया।
तभी अर्पिता आई और हलवा और खीर लेकर बैठ गई और नायरा के गाल को खींचते हुए बोली, भाभी लाजवाब बना है। इतना सुनकर नायरा मुस्कुरा दी। यहीं से शुरू हुआ नायरा के जीवन का नया सफर। अब नायरा खुद को थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। वक्त बीतता गया और दिन हंसते बतियाते निकलने लगे। तभी एक दिन माँ ने बताया, बहू कल दावत है, तुम सबके लिए अपने चटक हाथों से खाना बनाना। नायरा मन ही मन सोचने लगी, 10-15 ही लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अनामिका जी बोली कि कल 25 लोग दावत पर आ रहे हमारी बहू के हाथ का खाना खाने। तो ये सुनते ही नायरा के होश उड़ गए। 25 लोगों का खाना। फिर उसे लगा जब इतने लोग आ रहे हैं तो सभी उसकी मदद करेंगे। नायरा पूरी रात इसी में उलझी रही कि इतने लोगों के लिए वह क्या बनाएगी, क्या क्या बनाएगी। अगली सुबह नायरा नहा धोकर आई तो नायरा मंदिर में हाथ जोड़कर पलटी। तो पहले उसने मंदिर में हाथ जोड़े। जब पलटी तो देखा कि अनामिका जी खड़ी है। बोली, कितनी संस्कारी बहू है हमारी। उनसे आशीर्वाद लेते हुए नायरा खड़ी हो गई। तो अनामिका जी बोली, अरे बहू कल बताया था ना आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमने क्या क्या सोचा है बनाने को। नायरा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। उसने सासू माँ से बोला, मम्मी जी आप बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ। अनामिका जी ने शुरू किया, खाने का मेनू बताना। सब्जी में दम आलू, मटर पनीर की सब्जी, पूरी पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद और मीठे में तुम चाहो तो खीर बना लो या रहने दो। मीठे में हम लोग रसगुल्ला चला लेंगे, बहुत सारा रखा हुआ है। जी। नायरा इतना सब सुनकर चौंक गई थी। फिर सोचा, इतना चाहने वाला ससुराल मिला है। इतने लोगों के खाना बनाने के लिए कम से कम दोनों ननद में से एक तो साथ रहेगी ही, तो सब झटपट हो जाएगा। सोचते सोचते नायरा किचन में आई और सारे सामान ढूंढने की कोशिश करने लगी। नायरा सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे वह इतना सब बनाएगी और कैसे किसी को आवाज दो मदद के लिए। तभी नायरा की ननद अर्पिता किचन में आ गई। भाभी क्या खोज रही हैं आप। वो खाना बनाना है ना, तो वही सब सारा सामान ढूंढ रही हूँ। अच्छा हुआ अर्पिता आप आ गई, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है क्योंकि अभी अरे अभी तो आप नहीं हो ना भाभी। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा और झट से सारा सामान उसने 2 ही मिनट में निकाल कर रख दिया। क्या क्या बनाना है ये नायरा ने बताया। उसके नाना ने तुरंत सारे सामान इकट्ठा करके निकाल दिए और फिर वो तो किचन से चली गई बाहर। कुछ मिनट पर अर्पिता दरवाजे पर आके थोड़े थोड़े समय में अर्पिता दरवाजे पर आके नायरा से पूछती, अरे भाभी कोई काम हो तो बताइए। और नायरा का जवाब सुने बिना ही मुस्कुरा के चल देती। नायरा मन ही मन सोच रही थी कि कैसा परिवार है। अगर इन लोगों को मेरी मदद ही करनी होती तो बिना पूछे कर देते, लेकिन उन लोगों को तो फॉर्मेलिटी करनी है। सोचते सोचते नायरा लगभग सारा खाना बना चुकी थी। बस पूरी बेलने को थी कि तभी घर पर पतिदेव राजवीर आ गए और नायरा को अकेले किचन में देखकर अपनी बहनों से बोले, अरे कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा लो। भाभी की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक सुर में कहा, हमें तो बड़ी अच्छी भाभी मिली है जो कोई काम ही नहीं करने दे रही है। इतनी प्यारी भाभी किसको मिलने वाली। ये सब सुनकर नायरा मन ही मन दुखी हो गई कि ये कैसी बहन है जो भाई के आगे भी मुकर गई। पूरा खाना बन गया था अब बस खाना खाने की ही बारी थी और नायरा की दोनों ननदें सबको खाना परोसने लग गई। सभी लोग खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। इधर नायरा किचन में खड़ी खड़ी बहुत थक चुकी थी। उसे अब सिर्फ बैठने की ही इच्छा हो रही थी। लेकिन कहाँ आसान होता यह सब ससुराल में। इसी बीच में कभी मासी, चाचा, कभी कोई आ जाता और उसी बीच में सबका पैर छूना। आखिरकार किसी तरह वक्त बीत गया। सासू माँ अनामिका बड़ी खुश थी कि उनकी बहू की तारीफ हुई। लेकिन बहू की स्थिति का अंदाज सिर्फ और सिर्फ नायरा को ही था कि वह कितनी थक चुकी है। इस समय नायरा को बिस्तर की याद आ रही थी। सासू माँ ने नायरा को 501 रुपये थमाए। बोली, बहू ये तुम्हारा नेग है, लो रखो। नायरा को लगा जैसे महाराजिन को घर पर पैसे मम्मी दिया करती थी, आज ठीक वैसे ही उसे उसकी सास ने दे दिया। सबके जाने के बाद नायरा थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चली आई। बिस्तर पर पड़ते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। कैसा परिवार है।
फोन उठाकर देखा तो घर से 6 मिस्ड कॉल आए हुए थे। उसने फोन मिलाकर बात की, सबका हालचाल लेकर रख दिया फोन। नायरा समझ चुकी थी कि असली जिंदगी यहाँ ससुराल में यही है, जहाँ हजारों लोगों के होते हुए भी मैं अकेली हूँ। रोते रोते कब वह उसकी आंख लग गई उसे पता न चला। अब नायरा की हर सुबह इन्हीं सब कामों में बीत जाती, उसे महसूस भी नहीं होता। ऊपर से अनामिका जी हर बात पर यह कहती, यह घर अब सिर्फ तुम्हारा है बहू, इसे तुम्हें ही अब संवारना है। नायरा बिना जवाब दिए काम करती रहती। रोज जब हर कोई सोता रहता, तभी नायरा की सुबह हो जाती। देवर का कॉलेज, पतिदेव का ऑफिस, नंद का स्कूल और सुबह का सबका नाश्ता। हर रोज नायरा अपने परिवार के लिए जल्दी उठा करती और अपने काम में जुट जाती। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है भाई? ये तो हर गृहिणी की कहानी है, जिसकी दिनचर्या ही परिश्रम से शुरू होती है और परिश्रम पर ही खत्म होती है। यही तो है महिलाओं का काम, जो मर्द प्रधान को बहुत ही आसान लगता है। मगर कभी निभा कर तो देखो, जब एक दिन में ही महिला का परिश्रम समझ में आ जाएगा। रोज सुबह का कार्य पूरा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा, धूल को झाड़ना, कमरे को ठीक करना, घर के राशन खरीदने की लिस्ट बनाना, सबके कपड़े धोना और उन्हें सूखने के लिए छत की दौड़, यही तो है अब नायरा की जिंदगी का हिस्सा। नायरा की शादी को देखते देखते 1 साल गुजर गया। इस बीच घर में एक साथ 2 खुशियां आई। पहली, नायरा हुई प्रेग्नेंट और दूसरी, अर्पिता की शादी। नायरा को लगा कि शायद अब तो आराम कुछ दिन कर ही लूंगी, मगर इसी बीच घर में अर्पिता की शादी पड़ने से नायरा के लिए पूरा दिन ही बिल्कुल हैट्रिक हो जाता। अनामिका जी ने भी नायरा के कामों को कम करने का प्रयास तो किया, क्योंकि कौन सा घर पोते की आस में बहू को आराम नहीं देता। कुछ दिन के लिए बाई और महाराजिन भी लगा ले गए, लेकिन बिन महिला घर आंगन सूना रहता है। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी कीमत। इस कहानी का पहला हिस्सा। जल्दी उपस्थित होंगी इस कहानी के शेष हिस्से के साथ में। आपको कहानी कैसी लगी? क्या घर भर का जो रवैया है बहू के साथ में आपको सही लग रहा है? क्या नायरा का रवैया ठीक है? क्या राजवीर का रवैया आपको सही लग रहा है? कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी कहानी के शेष भाग के साथ में। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।